हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टेम्पल। आज का ये वीडियो आर्थिक समीक्षा 2021-22 से रिलेटेड है। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसके लिए कमेंट भी करें कि आपकी वीडियो कैसी लगी। ठीक है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर आर्थिक समीक्षा 2021-22 से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। तो पहला है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 को किसके नेतृत्व में तैयार किया गया? तो संजीव सन्याल और अनंत नागेश्वर। अनंत नागेश्वर कौन है? तो ये भारत के प्रमुख आर्थिक सलाहकार हैं। ठीक है, भारत के प्रमुख आर्थिक सलाहकार हैं। ठीक है, तो इनके नेतृत्व में आर्थिक समीक्षा 2021-22 की जितने भी हैं रिपोर्ट्स तैयार की गई हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 का मूल विषय क्या था? तो त्वरित दृष्टिकोण। क्या है? त्वरित दृष्टिकोण। अगला प्रश्न, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 किस पर आधारित है? तो ये है फीडबैक, वास्तविक निष्कर्षों की तत्काल निगरानी, ठीक है, और व्यवहारिक प्रतिक्रिया और सुरक्षा संबंधी पर। कौन कौन सी है? फीडबैक, वास्तविक निष्कर्षों की तत्काल निगरानी, व्यवहारिक प्रतिक्रिया और सुरक्षा संबंधी पर। ठीक है, अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने % बढ़ने का अनुमान है? तो 8 से लेकर के 8.5% तक बढ़ने की अनुमान है। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2020-21 में 7.3% गिरावट के बाद 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने % वृद्धि की संभावना है? तो यह है 9.2%, 9.2%। ठीक है, कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र में कितने % वृद्धि की संभावना है? तो 3.9% वृद्धि की संभावना है। अगला प्रश्न है, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र में क्रमशः कितने % वृद्धि की संभावना है? तो 11.9% और ये 11.9% जो है वो सेवा क्षेत्र में है, उद्योग क्षेत्र में है, और सेवा क्षेत्र में 8.2% वृद्धि की संभावना है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत अगले कितने साल तक दुनिया की सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था बनी रहेगी? तो अगले 3 साल तक बनी रहेगी। ठीक है, अगले 3 साल तक। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल से लेकर नवंबर 2021 के दौरान राजस्व और सकल कर राजस्व में कितने % की वृद्धि देखी गई है? तो राजस्व में 67.2% की वृद्धि और सकल कर राजस्व में 50% की वृद्धि देखी गई है। ठीक है, राजस्व में 67.2% और सकल कर राजस्व में 50%। अगला प्रश्न है, 31 दिसंबर 2021 तक विदेशी मुद्रा भंडार कितना दर्ज किया गया है? तो $633.6 बिलियन, यानी $633.6 बिलियन। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 2021-22 में जीडीपी की तुलना में सामाजिक सेवाओं पर व्यय बढ़कर कितने % हुआ है? तो ये 8.6% की वृद्धि बढ़ी है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2021 तक चीन, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद भारत सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार में किस स्थान पर है? तो ये चौथे स्थान पे है। और प्रथम पर कौन है? चीन। विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे प्रथम कौन है? ये हाल ही के दिनों में, यानी पिछले साल ही इसकी गणना हुई तो चीन के पास है। ठीक है, और चौथे में कौन है? भारत है। चौथा स्थान किसको मिला है? भारत में। 31 दिसंबर 2021 तक बैंक ऋण में कितने % की बढ़ोतरी हुई है? तो 9.2% की क्या हुई है? बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, बैंक ऋण में कितने % की बढ़ोतरी हुई है? तो 9.2% की। ठीक है, 2% की।
अगला प्रश्न है 2021-22 में खाद्य मुद्रास्फीति घटकर कितने % रही है? तो 2.9% रही है। ठीक है, 2.9% खाद्य मुद्रास्फीति में घटकर हुए है। ठीक, अगला प्रश्न है 2020-21 में नीति आयोग एसडीजी इंडिया सूचकांक और डैशबोर्ड पर भारत का ओवरऑल स्कोर बेहतर होकर कितना पहुंच गया है? 66। यह स्कोर 2019-20 में कितनी थी? 2019-20 में 60 थी, जो कि अब 66 है। और 2018-19 में यही स्कोर 57 था, यानी कि हर वित्त वर्ष क्या हो रही है? इसकी बढ़ोतरी हुई है। 2019-20 में 60 थी और अभी 66 है इसका स्कोर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत में वन पूरे विश्व के वन क्षेत्र में कितना स्थान पर है? तो ये 10वां स्थान पर है। ठीक है, पूरे विश्व में भारत में वन का स्थान कितना है? 10वां स्थान है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अगस्त 2021 में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम 2021 अधिसूचित किए गए, जिसका उद्देश्य सिंगल यूज प्लास्टिक को कब तक समाप्त करना है? तो 2022 तक का ये लक्ष्य था, जो कि इसी साल का है। ठीक है, सरकार ने किस योजना के माध्यम से खाद्य सुरक्षा नेटवर्क कवरेज और अधिक विस्तार किया? ठीक है, को और अधिक विस्तार किया। प्रधानमंत्री किस योजना के तहत? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत। क्या है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न, 2021 के दौरान औद्योगिक उत्पादन सूचकांक बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? तो 17.4% हो गई है। 17. अगला प्रश्न है 2021-22 में रेलवे पूंजीगत व्यय बढ़कर कितना किया गया है? तो 2,15,058 करोड़ रुपए, 2,15,058 करोड़ रुपए हुए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 2020-21 में प्रतिदिन सड़क निर्माण की सीमा बढ़ाकर कितना हुआ है? तो 36.5 किलोमीटर हुआ है। ठीक है, यानी प्रत्येक दिन कितना किलोमीटर की क्या बोलता है सड़क का निर्माण हो रहा है? तो प्रत्येक दिन 36.5 किलोमीटर सड़क का निर्माण हो रहा है, किया जाएगा। जबकि 2019-20 में ये 28 किलोमीटर प्रतिदिन का था। ठीक है, 28 किलोमीटर प्रतिदिन 2019-20 में, और 2020-21 में कितनी है? तो 36.5%। और ये ओवरऑल कितना है? 30.4% की बढ़ोतरी हुई है। इस साल की बढ़ोतरी की जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है वर्ष 2021-22 की पहली छमाही के दौरान सेवा क्षेत्र में ने 16.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी यानी कि FDI प्राप्त किया, जो भारत के कुल FDI प्रवाह का लगभग कितना % है? 54% है। ठीक है, कितना % रहा है? 54%। ये 2021-22 की है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत पूरे विश्व में स्टार्टअप इकोसिस्टम में के मामले में किस स्थान पर रहा है? तो ये तीसरे स्थान पर रहा है। ठीक है, किस स्थान पर रहा है दोस्तों? तीसरे स्थान पर। और पहले स्थान पर रहा है अमेरिका, दूसरे स्थान पर चीन रहा है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। 24वां प्रश्न है 44 भारतीय स्टार्टअप ने 2021 में यूनिकॉर्न दर्जा हासिल किया है। यूनिकॉर्न की दर्जा हासिल की है। इससे यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स की संख्या, कुल संख्या कितनी होगी? 83। ठीक है, नया कितनी जुड़ी है? 44। ठीक है, तो पहले कितना होगा? तो 83 में से 44 घटा दीजिए, जितना आएगा तो कितना आएगा? 39। पहले कितनी थी? 39, और बढ़ी इस साल की 44। टोटल कितने हो गए? 83 हो गए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 16 जनवरी 2022 तक कोविड-19 टीके की कितनी डोज दी जा चुकी है? तो 157.94 करोड़। दोस्तों डेट देकर आपसे पूछ ली जाएगी। ठीक है, तो ये डेट है, डेट देकर हो सकता है आपसे पूछ ली जाती है कि कितने अभी तक कोविड डोज दी जा चुकी है, जिसमें 157.94 करोड़ डोज दी जा चुकी है, जिसमें पहली डोज जो है 91.39 पहली डोज है और करोड़ में ये, और 66.05 करोड़ दूसरी डोज मिली है। ठीक है, अगला है
कुल प्रजनन दर 2019-21 में घटकर कितनी हो गई है? तो 2 हो गई है। ठीक है, इससे पहले 2015-16 में, ठीक है, 2015-16 में ये कितनी थी? 2.2 थी। ठीक है, ये लिखा नहीं रहा है, 2.2 और इस बार 2 है। ठीक है, अगला प्रश्न है 5 साल में शिशुओं की मृत्यु दर में क्या गई है? कमी देखी गई है। ठीक है, इन 5 सालों में शिशुओं की मृत्यु दर में क्या देखी गई है? कमी देखी गई है। जुलाई 2021 में जीएसटी, ठीक है, जीएसटी संग्रह कितना है? 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर रहा है। कब की है? जुलाई 2021 से अब तक की कितना हुआ है? 1 लाख करोड़ रुपए। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगला प्रश्न है 29वां प्रश्न है, अप्रैल-नवंबर 2021 के दौरान कॉर्पोरेट कर संग्रह में कितने % की वृद्धि देखी गई है? तो 90% की। ठीक है, कॉर्पोरेट में कर संग्रह में कितने % की वृद्धि की गई है? तो 90%। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का शुद्ध लाभ 2020-21 के 14,688 करोड़ रुपए से बढ़कर 2021-22 में कितना रुपया कर दिया गया है? तो 31,144 करोड़। ठीक है, 31,144 करोड़ रुपए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में शुद्ध लाभ है ये, यानी कि प्रॉफिट, इसे प्रॉफिट की है। दिसंबर 2021 में उपभोक्ता मुद्रास्फीति, ठीक है, यानी कि कंज्यूमर इन्फ्लेशन कितने % रही है? तो 5.6%। 32 आज का अंतिम और लास्ट सवाल क्या है? 32वां सवाल, जल जीवन मिशन के तहत कितने जिले में हर घर जल जिले बन गए हैं? तो 83 जिले। ठीक है, 83 जिले। तो इसी के साथ आज का सारे सवाल खत्म होते हैं। ठीक है, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कैसी लगी कमेंट भी करके बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, अगर इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।